अब इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिनका सरनेम ग्राम था। और इस टेक्निक को बनाने का ये पर्पस था कि एक बैक्टीरिया जिसका थिक पेप्टिडोग्लाइकन है और एक और बैक्टीरिया जिसके थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, दोनों को कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये थिक है कि थिन है। जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम जो है उसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक है, जबकि ऐसा सेलुलर टाइफाई जो है उसका पेप्टिडोग्लाइकन थिन है। तो कैसे हम दोनों बैक्टीरिया को डिफरेंट कर पाते हैं, उसके लिए ये एक तरह का टेक्निक है स्टेनिंग की। स्टेनिंग यानी कि रंगना, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी सेल को रंगने को हम कहते हैं स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्लास स्लाइड लेते हैं और ग्लास स्लाइड में हम एक बैक्टीरिया को लेते हैं कल्चर में से। तो एक बैक्टीरिया को हम कल्चर ट्यूब में से लेंगे और ग्लास स्लाइड में इसका एक स्फीयर बना देंगे। ये बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है, ये ग्लास स्लाइड है। अब हमने बैक्टीरिया के ऊपर एक तरह का क्रिस्टल वॉलेट, एक तरह का स्टेन होता है, यानी कि एक तरह का कलर होता है, रंग होता है, जिसका पर्पल होता है रंग में, वो डाल दिया। अब बैक्टीरिया का रंग हो गया पर्पल उस डाई की वजह से, उस स्टेन की वजह से। ड्यू टू दी स्टेनिंग बैक्टीरिया सेल वॉल टेक द क्रिस्टल वॉलेट एंड बिकम्स पर्पल इन कलर। अब बैक्टीरिया का जो रंग हो गया वो हो गया पर्पल, है ना। अब क्या अब ये है कि अब हमने बैक्टीरिया जो कि पर्पल था, उस बैक्टीरिया सेल के ऊपर हमने डाल दिया आयोडीन, ताकि वो बैक्टीरिया के अंदर वो डाई फिक्स हो जाए बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर। अब हमने उस ग्लास स्लाइड को वॉश कर दिया पानी से, ताकि जो ज़्यादा स्टेनिंग था वो इसमें से निकल जाए। अब हमने उसमें डाल दिया इथिल अल्कोहल, ताकि वो स्टेनिंग जो है वो निकल जाए उस बैक्टीरिया में से। इथिल अल्कोहल विल रिमूव द क्रिस्टल वॉलेट फ्रॉम द बैक्टीरिया हैविंग द थिन पेप्टिडोग्लाइकन। जिन बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर यानी कि सेल वॉल थिन होगी, पतली होगी, उसमें से क्रिस्टल वॉलेट डाई बाहर हो जाएगा। जबकि जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल ठीक होगी, मोटी होगी, उसमें से क्रिस्टल वॉलेट जो डाई है नीले कलर का, वो बाहर नहीं होगा। तो ये जो क्या बोलते उसको, एल्कोहल ने उसको बाहर कर दिया। अब वी विल एड दी पिंकिश कलर सेफ्रोनिन इन डाई इन दी स्लाइड। तो एक तरफ बैक्टीरिया है पर्पल, वो पर्पल रंग के, जिनकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ठीक है, जबकि एक तरफ बैक्टीरिया है जिनका कोई कलर नहीं है, अभी कलरलेस है, जिनकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन है। तो हमने क्या किया, हमने अब इसमें पिंक कलर का सेफ्रोनिन डाल दिया। अब क्या हो गया कि इसमें एक तरफ ब्लू रंग के भी बैक्टीरिया हैं और एक तरफ पिंक कलर के भी हैं। तो हम अब कलर से पहचानेंगे कि जिनकी सेल वॉल थिक थी वो हो गया आपके पर्पल रंग के बैक्टीरिया बन गए, और जिनकी सेल वॉल थिन थी वो हो गए पिंक रंग के बैक्टीरिया। तो विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग, डाई की हेल्प से हम पहचान पा रहे हैं कि ये थिक सेल वॉल होगी, एक थिन सेल वॉल होगी। तो बैक्टीरिया हैविंग द थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन will not take the safranin and will remain purple in color, whereas bacteria having thin layer of peptidoglycan will take up the safranin and they will look pink in color। वही सेम बात है। The bacteria which are purple in color is known as ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया पर्पल है रंग में, उस समय कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि जिनकी सेल वॉल मोटी है, बिकॉज दे रिटेन देयर इनिशियल पर्पल कलर। whereas the pink color bacteria are नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उनका हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उन्होंने पर्पल रंग ले लिया है। ये हमने डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम से हमने दिखाया गया कि एक तरफ पर्पल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वहीं एक तरफ पिंक है, नहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखेंगे नीले रंग में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें दिखेंगे पिंक कलर में। क्रिस्टल वॉलेट डाई में है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है सेफ्रोनिन। सेल वॉल थिक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, जबकि सेल वॉल थिन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हो गया क्लोस्ट्रीडियम और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हो गया सैल्मोनेला टाइफाई या फिर इकोलाई।
यह है स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कौन कौन से बैक्टीरिया की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए क्या क्या तरह के चीज़ें होती है। एक होता है मेसोजोम्स, एक होता है क्रोमेटोफोर। जैसे मैंने पहले बताया था, मेसोजोम्स का काम होता है कि ये हेल्प करे बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन करने में, और क्रोमेटोफोर का काम होता है कि हेल्प करे बैक्टीरिया को खुद से लाइट की हेल्प से खाना बनाने में। मेसोजोम्स आर दी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि निकला हुआ और भी ज़्यादा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है बैक्टीरिया के, उसकी साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है वो म्यूजियम। म्यूजियम्स कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप, अलग अलग तरह के शेप होते हैं म्यूजियम्स की भी। सच एज लेमिला शेप होता है, वेसिकल शेप होता है और ट्यूबुल शेप होता है। लेमिला शेप होता है, इसको हम कहते हैं लेमिला शेप। ये म्यूजियम की जो शेप होती है इसको हम कहते हैं लेमिला शेप। वहीं म्यूजियम की जो इस तरह की शेप होती है उसको हम कहते हैं वेसाइकल शेप, और म्यूजियम की जो इस तरह की शेप होती है उसको हम कहते हैं ट्यूबुल फॉर्म म्यूजियम्स, यानी कि ट्यूबुल के शेप के म्यूजियम्स। फंक्शन क्या क्या है म्यूजियम्स का? म्यूजियम्स हेल्प इन दी सेल डिवीजन, इस सेल डिवीजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन में भी हेल्प करता है एक बैक्टीरिया के। इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये हेल्प करता है सेल वॉल के बनाने में भी। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, डीएनए को डबल करने में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यानी कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है जो अच्छा सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, म्यूजियम्स का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस वजह से म्यूजियम का जो सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुकाबले। जैसे कि ये एक सीधी है लाइन है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, जबकि इतना ही लाइन है लेकिन वो घुमी हुई है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। क्योंकि सीधी है वो ऊपर नीचे करके डिस्टेंस वही होगा पर उसमें ज़्यादा है। और अब हम समझेंगे कि क्रोमेटोफोर क्या होता है। क्रोमेटोफोर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये भी एक्सटेंशन एक बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अटैच्ड विद इट। इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट मौजूद होते हैं इसके लेयर के ऊपर, क्रोमेटोफोर के ऊपर, और हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज फॉर्म, यानी ग्लूकोज बनता है जो शुगर है एक तरह का, फ्रॉम दी वाटर, पानी से बनता है और CO2 से बनता है, और उसको करने के लिए हेल्प चाहिए होती है सनलाइट की। ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ बैक्टीरिया कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। यानी कि बहुत ही कम बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करके खुद से खाना बना सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया हो गया। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर मौजूद होता है। एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन दी लेमिला फॉर्म इन दी साइटोप्लाज्म। इसका एक ही तरह का फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं लेमिला फॉर्म, जबकि मेसोजोम के 3 तरह के शेप थे। Mesosomes increases the surface area of plasma membrane and thus increase enzymatic content. It increases the secretion process. इसमें कहा गया है कि सरफेस एरिया जो होता है वो एक मेसोजोम का ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये इसमें ज़्यादा ही प्रोटीन सिक्रेट कर पाता है वो। एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि टर्शियरी क्वाटरनरी शेप में होते हैं। विच कैटालिज एक केमिकल रिएक्शन, जिनका काम होता है एक रिएक्शन को जल्दी करना। कोई भी रिएक्शन को अगर जल्दी करना होता है तो बॉडी में हेल्प ली जाती है एंजाइम्स की। ये क्या उनका काम होता है कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में बहुत ही तेज़ी से। जैसे कि पेप्टेज होते हैं, प्रोटीज होते हैं। प्रोटीज यानी कि जिसका काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। पेप्टीज होते हैं जिनका काम होता है पेप्टाइड को तोड़ना।
पेप्टीज और प्रोटीज। इससे काम होता है, एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, और इसमें प्रोटीज से काम होता है एक तरह का जिसका काम होता है प्रोटीन को करना। पेप्टाइड का कुछ और काम होता है।